आज भारत की आंख चली गई। आज वह आदमी चला गया जिसने इस देश को सिर्फ देखा नहीं, उसे समझा, महसूस किया और अपनी तस्वीरों में हमेशा के लिए बचा लिया। मशहूर भारतीय फोटोग्राफर रघु राय अब हमारे बीच नहीं रहे। 83 साल की उम्र में दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनके जाने की खबर सिर्फ एक कलाकार के जाने की खबर नहीं है, यह भारतीय फोटो जर्नलिज्म के एक पूरे दौर के खत्म होने की खबर है। रघु राय कैमरा चलाने वाले आदमी नहीं थे, या यूं कहें कि रघु राय बस कैमरा चलाने वाले आदमी नहीं थे। रघु राय कैमरे से वक्त को रोक लेने वाले आदमी थे। उन्होंने तस्वीरें नहीं खींची, उन्होंने इतिहास को पकड़कर फ्रेम में रख दिया। उनके कैमरे ने भारत को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं किया, भारत को याद रखने लायक बनाया। इस देश की धूल, भीड़, दर्द, आस्था, भूख, सत्ता, हिंसा, करुणा, थकान, उम्मीद, सब कुछ रघु राय के कैमरे में दर्ज है। आज जब हम रघु राय को याद करते हैं तो हम सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि भारत की दृश्य स्मृति को याद कर रहे होते हैं। 18 दिसंबर 1942 को झांग में जन्मे रघु राय की जिंदगी की शुरुआत कैमरे के साथ नहीं हुई थी। वह सिविल इंजीनियर थे। जिंदगी शायद किसी और दिशा में जा सकती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें कैमरे तक पहुंचाया। 1960 के दशक में दिल्ली में अपने बड़े भाई और मशहूर फोटोग्राफर एस पॉल के साथ वक्त बिताते हुए उनकी नज़र कैमरे पर पड़ी। फिर हरियाणा के एक गांव में उन्होंने एक गधे की तस्वीर खींची। वह तस्वीर इतनी असरदार थी कि लंदन के द टाइम्स में छपी। वहीं से एक नया सफ़र शुरू हुआ, एक ऐसा सफ़र जिसने भारतीय फोटोग्राफी का चेहरा बदल दिया। उन्होंने बहुत कम उम्र में कैमरा उठाया और बहुत जल्दी यह समझ लिया कि तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं होती, तस्वीर गवाही होती है, तस्वीर स्मृति होती है, तस्वीर इतिहास होती है। 1966 में उन्होंने द स्टेट्समैन के लिए काम करना शुरू किया। वहीं से फोटो जर्नलिज्म की वह यात्रा शुरू हुई जिसने उन्हें भारत का सबसे बड़ा विजुअल स्टोरी टेलर बना दिया। रघु राय ने कैमरे को पेशा नहीं बनाया, उन्होंने कैमरे को अपना नज़रिया बनाया। यही वजह है कि उनकी तस्वीरों में सिर्फ चेहरा नहीं दिखता, पूरी कहानी दिखती है। वह फोटो नहीं लेते थे, वह समय की धड़कन सुनते थे। उन्होंने कभी सुंदर तस्वीरें बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सच्ची तस्वीरें बनाई। और सच हमेशा सुंदर नहीं होता। कई बार वह बेचैन करता है, कई बार वह चुभता है, कई बार वह हिला देता है। रघु राय की तस्वीरें भी यही करती थी। जब भी भारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं की बात होगी, भोपाल गैस त्रासदी की वह तस्वीर हमेशा सबसे पहले याद की जाएगी। मिट्टी में दफन एक मासूम बच्ची का चेहरा, सिर्फ चेहरा, बाकी सब मिट्टी में। आंखें बंद, चेहरा शांत, लेकिन उस शांति में एक पूरी त्रासदी की चीख थी। यह तस्वीर रघु राय ने खींची थी और यह सिर्फ एक फोटो नहीं था, यह भारत के औद्योगिक अपराध की सबसे बड़ी गवाही थी। इस एक तस्वीर ने दुनिया को बता दिया था कि त्रासदी क्या होती है। शब्द जहां रुक जाते हैं वहां रघु राय की तस्वीर बोलती है और बहुत गहरे तक बोलती है। 1984 की उस रात यूनियन कार्बाइड के प्लांट से जहरीली मिथाइल आइसोनेट गैस लीक हुई। भोपाल सो रहा था और मौत शहर में उतर चुकी थी। सुबह होते होते सड़कें लाशों से भर गई थी, हवा जहर बन चुकी थी, हजारों लोग मारे गए, हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गई। उसी तबाही के बीच रघु राय पहुंचे। उन्होंने वहां सिर्फ मौत नहीं देखी, उन्होंने उस त्रासदी की आत्मा देखी। उन्होंने कई तस्वीरें ली, लेकिन मिट्टी में दबी उस बच्ची की तस्वीर दुनिया की अंतरात्मा पर हमेशा के लिए छप गई। उस बच्ची की पहचान कभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाई। शायद यही वजह है कि वह एक बच्ची सिर्फ एक बच्ची नहीं रही, वह भोपाल बन गई। वह उन हजारों मासूम जिंदगियों का चेहरा बन गई जो उस रात चुपचाप खत्म हो गई। आज रघु राय के निधन के बाद फिर वही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग उसे फिर देख रहे हैं, फिर ठहर रहे हैं, फिर सिहर रहे हैं और फिर रघु राय को याद कर रहे हैं। क्योंकि कुछ तस्वीरें सिर्फ एक फ्रेम नहीं होती, वह पुल होती हैं बीत चुकी त्रासदी और संभावनाओं से भरे भविष्य के बीच की। रघु राय की यह तस्वीर उन्हीं में से एक है। लेकिन रघु राय सिर्फ भोपाल की त्रासदी के फोटोग्राफर नहीं थे,
वह भारत की आत्मा के फोटोग्राफर थे। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के शरणार्थी हों, भारत पाकिस्तान युद्ध का मानवीय चेहरा हो, इमरजेंसी का दमन हो, ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले का अमृतसर हो, पुरानी दिल्ली की गलियां हो, गंगा के घाट हों, मदर टेरेसा की करुणा हो, इंदिरा गांधी की चुप्पी हो, दलाई लामा की मुस्कान हो या आम आदमी की थकान, रघु राय ने हर फ्रेम में भारत की आत्मा को पकड़ा। उन्होंने सत्ता को भी शूट किया और सड़क को भी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी देखा और फुटपाथ को भी, और दोनों को एक ही ईमानदारी से देखा। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह सिर्फ देख नहीं रहे थे, वह समझ रहे थे। उनके भीतर जिज्ञासा थी, बेचैनी थी, धैर्य था और सबसे बड़ी बात, इंसान के लिए गहरी संवेदना थी। शायद इसी वजह से उनकी तस्वीरों में लोग सिर्फ सब्जेक्ट नहीं लगते, इंसान बने रहते हैं। उनकी तस्वीरों में गरीबी भी है लेकिन तमाशा नहीं, दर्द भी है लेकिन शोषण नहीं। यही फर्क रघु राय को बड़ा बनाता है। 1971 के काम के लिए उन्हें 1972 में पद्मश्री मिला, लेकिन सच यह है कि रघु राय को सबसे बड़ा सम्मान किसी सरकार ने नहीं दिया, उन्हें सबसे बड़ा सम्मान लोगों ने दिया। लोगों ने उनकी तस्वीरों को खुद देखा। भारत ने पहली बार खुद को इतने ईमानदार तरीके से देखा। यही वजह है कि रघु राय सिर्फ एक फोटोग्राफर नहीं बने, वह भारत के विजुअल इतिहासकार बन गए। 1977 में जब महान फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर ब्रेसो ने उन्हें मैग्नम फोटोज के लिए नामित किया, तब दुनिया ने रघु राय को पहचाना। वह मैग्नम फोटो से जुड़ने वाले पहले भारतीय फोटोग्राफर बने। अब वह भारत को दुनिया के सामने दिखा रहे थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने भारत के लोगों को भारत का दर्शन कराया, उन हिस्सों को दिखाया जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते थे। उनकी तस्वीरें सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर की बड़ी पत्रिकाओं में छपी। टाइम्स, लाइफ, जियो, द न्यूयॉर्क टाइम्स, नेशनल ज्योग्राफिक जैसी संस्थाओं ने उनके काम को जगह दी। 1992 में नेशनल ज्योग्राफिक में प्रकाशित उनके काम के लिए उन्हें फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। 2009 में फ्रांस सरकार ने उन्हें ऑर्डरे डेस आर्ट एट डेस लेटर्स से सम्मानित किया। लेकिन इन सम्मानों से भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने कभी अपने कैमरे की नैतिकता नहीं छोड़ी। उन्होंने जो देखा वही दिखाया, बिना शोर, बिना सजावट, बिना झूठ। रघु राय सिर्फ फोटो जर्नलिस्ट नहीं थे, वह रोशनी और छाया से लिखने वाले इतिहासकार थे। उनकी तस्वीरें खबर भी हैं, दस्तावेज भी हैं और स्मृति भी। आज जब तस्वीरें बहुत हैं लेकिन नज़र कम है, तब रघु राय की कमी और ज़्यादा महसूस होगी। आज कैमरे बहुत हैं, मोबाइल हर हाथ में है, तस्वीरें हर सेकंड बन रही हैं, लेकिन तस्वीर और नज़र में फ़र्क होता है। रघु राय के पास नज़र थी, वही नज़र जो भीड़ में चेहरा देखती थी, चेहरे में कहानी देखती थी और कहानी में इतिहास देखती थी। आज रघु राय नहीं है, लेकिन सच यह है कि रघु राय जैसे लोग जाते नहीं, वो अपने पीछे एक ऐसा दृश्य संसार छोड़ जाते हैं, एक ऐसी विजुअल दुनिया छोड़ जाते हैं जो पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। उनकी तस्वीरें आने वाले समय को बताती रहेंगी कि भारत कैसा दिखता था, कैसे रोता था, कैसे लड़ता था, कैसे जीता था। रघु राय ने भारत को सिर्फ फोटो में नहीं कैद किया, उन्होंने भारत को अमर कर दिया, और अपनी तस्वीरों में रघु राय भी अब हमेशा अमर रहेंगे। रघु राय का जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, यह कैमरे के उस नैतिकता का जाना है जिसमें संवेदना थी, धैर्य था, गहराई थी और सच के प्रति प्रतिबद्धता थी। अलविदा रघु राय, आपने भारत को सिर्फ देखा नहीं, आपने उसे याद रखने लायक बना दिया। आपकी तस्वीरें अब भी बोलेंगी और शायद पहले से ज़्यादा बोलेंगी। पूरा लोकमत परिवार आपको श्रद्धांजलि अर्पित करता है। धन्यवाद।